बोली, यदि राम का अंत नहीं करना होता तो राम तुम यहाँ कहाँ से आते? राम गंभीर हुए, कहा, भ्रम में न पड़ो माता। राम क्या रावण का वध करने आया है? छी, अरे रावण का वध तो लक्ष्मण अपने पैर से बाण चलाकर भी कर सकता है। राम हजारों कोस चलकर इस गहन वन में आया है तो केवल तुमसे मिलने माते, सिर्फ तुमसे मिलने, ताकि हजारों वर्षों बाद जब कोई पाखंडी भारत के अस्तित्व पर प्रश्न खड़ा करे तो इतिहास चिल्लाकर उत्तर दे कि इस राष्ट्र को क्षत्रिय राम और उसकी भिल्ली मां ने मिलकर गढ़ा था। जब कोई कपटी भारत की परंपराओं पर उंगली उठाए तो काल उसका गला पकड़कर कहे कि नहीं, ये एकमात्र ऐसी सभ्यता है जहां एक राजपूत वन में प्रतीक्षा करती एक दरिद्र वनवासिनी से भेंट करने के लिए 14 वर्ष का वनवास स्वीकार करता है। राम वन में बस इसीलिए आया है ताकि सब युगों का इतिहास लिखा जाए तो उसमें अंकित हो सके कि सत्ता जब पैदल चलकर समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे तभी वह राम राज्य है। राम वन में इसलिए आया है ताकि भविष्य स्मरण रखे कि प्रतीक्षाएं अवश्य पूरी होती हैं। सबरी एकटक राम को निहारती रही। राम ने फिर कहा, राम की वन यात्रा रावण युद्ध के लिए नहीं है माता। राम की यात्रा प्रारंभ हुई है भविष्य के लिए आदर्श की स्थापना के लिए। राम आया है ताकि भारत को बता सके कि अन्याय का अंत करना ही धर्म है। राम आया है ताकि युगों को सीख दे सके कि विदेश में बैठे शत्रु की समाप्ति के लिए आवश्यक है कि पहले देश में बैठी उसकी समर्थक सुपर्णखाओं की नाक काटी जाए और खरदूषणों का घमंड तोड़ा जाए। राम आया है ताकि युगों को बता सके कि रावण से युद्ध केवल राम की शक्ति से नहीं बल्कि वन में बैठी सबरी माता के आशीर्वाद से जीती जाती है। सबरी की आंखों में जल भर आया। उसने बात बदलकर कहा, कंद खाओ राम। राम मुस्काए, बोले, बिना खाए जाऊंगा भी नहीं माता। सबरी अपनी कुटिया से जपोली में कंद लेकर आई और राम के समक्ष रख दिया। राम और लक्ष्मण खाने लगे। तब कहा, मीठे हैं न प्रभु। यहां आकर मीठे और खट्टे का भेद भूल गया हूं माते। बस इतना समझ रहा हूं कि यही अमृत है। सबरी पुनः मुस्काई और बोली, सचमुच तुम मर्यादा पुरुषोत्तम राम हो। गुरुदेव ने ठीक कहा था। प्रतीक्षा का दूसरा नाम है माता सबरी। सालों साल सबरी माता ने भगवान श्री राम की प्रतीक्षा कर श्रद्धा और विश्वास का एक अतुलनीय उदाहरण सबके सामने दिया है।